काफ़ी का टेस्ट है सेट 9। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भोजपत्र वृक्ष कहाँ से मिलता है? अरावली से, हिमालय से, नीलगिरी से या फिर विंध्याचल से। ठीक है, तो जो भोजपत्र का वृक्ष है ये कहाँ मिलता है? विंध्य हिमालय से मिलता है। विंध्य हिमालय से मिलता है। भारत में मानव सर्वप्रथम साज कहाँ मिला है? नीलगिरी में मिला था, शिवालिक में मिला, या फिर नर्मदा में मिला, या फिर नल्ला मड़ाई की पहाड़ियों में मिलता है। तो सर्वप्रथम साज भारत में कहाँ से मिलता है? तो ये शिवालिक जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से मिलता है। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ी से मिलता है। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा प्रमुख नदी में से संबंधित है? भागीरथी, अलकनंदा, धौलावीरा या फिर यमुना। तो ये आपका मंदाकिनी नदी जो है ये कौन से जल प्रवाह से और मुख्य नदी से संबंधित है? तो ये आपका अलकनंदा से है। किससे है? अलकनंदा से है। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से, गंगोत्री से, विष्णुप्रयाग से या फिर तपोवन से। तो जो भागीरथी है ये आपका निकलती है गोमुख नदी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोमुख नदी से निकलती है। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पे स्थित है? शिमला में, दिल्ली में, देहरादून में या भोपाल में। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है? भारतीय वन्य जीव संस्थान, तो ये आपका देहरादून में है। ठीक है, देहरादून में है। भारत गणराज्य उस प्रदेश का नाम बताएं जहाँ शिक्षित बेरोजगार का प्रतिशत सर्वाधिक है। शिक्षित है और बेरोजगार भी हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। केरल में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर गुजरात में। तो ये जहाँ पर शिक्षित भी हैं और बेरोजगारी अधिक है तो कहाँ पे है? केरला में है। ठीक है, टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया है? टाइगर राज्य से किसे घोषित किया गया है? राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को या फिर जम्मू कश्मीर को। तो ये आपको मध्य प्रदेश को किया गया है। ठीक है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है? ठीक है, असम में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में। तो ये आपका मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है और सबसे वनाच्छादित है। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? 5 करोड़ वर्ष, 18 करोड़ वर्ष, 40 करोड़ वर्ष या फिर 80 करोड़ वर्ष। तो जो डायनासोर का काल है वो कितना पुराना था? तो वो आपका 18 करोड़ वर्ष पुराना था। तेबाजी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? लाइम का, जिप्सम का, कैल्शियम सुपरफास्ट का, वेजिटेबल कंपोस्ट का। तो ये आपको क्या बनाया जाता है? जिप्सम का। ठीक है, जिप्सम का उपयोग किया जाता है। भारत का सुदूर दक्षिणतम क्षेत्र इंदिरा पॉइंट इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में, छोटा निकोबार में, बड़ा निकोबार में या फिर कार निकोबार द्वीप में। ठीक है, तो ये आपका कहाँ स्थित है? ये आपका बड़ा निकोबार में है। इंदिरा पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, कानपुर में, करनाल मतलब हरियाणा में या फिर बरेली में। तो ये जो भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान है ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका बरेली में है। बरेली कहाँ पे है? तो यूपी में है बरेली। भारत में दुग्ध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाला भैंस नस्ल कौन सी है? मेहसाना, भदावरी, मुर्रा या फिर जाफराबादी। ठीक है, तो कौन सी जो भैंस है वो सबसे सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखती है भैंसों की नस्ल में, दूध के क्षेत्र में? तो वो आपका कौन सा है? भदावरी जो भैंस होती हैं वो सबसे अधिक वसा का प्रतिशत रखती हैं अपने दूध में। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या फिर प्रायद्वीप का पठार। तो इसमें आपका मालवा का पठार आ जाता है। क्या आता है? मालवा का पठार आता है। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाया जाता है? अरुणाचल और त्रिपुरा वाले क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल और असम वाले क्षेत्र में, अरुणाचल प्रदेश और असम क्षेत्र में या फिर पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के क्षेत्र में। तो एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? ये आपका पश्चिम बंगाल और असम के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, इस भूमि को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह पानी बचाती है। यह कौन सी है? लाल, काली, जलोढ़ या फिर लेटराइट। ठीक है, तो कौन सी सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? क्योंकि वहाँ पानी बचता है। तो यह कौन सी है? यह आपका
काली मृदा है। कौन सी है? काली मृदा है। भारत के अंतर्गत द्वीप कौन सा है? भारत के अंतर्गत कितने द्वीप हैं? 204, 226, 247 या फिर 236? तो ये आपका 247 है। ठीक है। गोई मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोई मरुस्थल किस देश में स्थित है? मैक्सिको में, सोमालिया में, मिस्र में, मंगोलिया में। ठीक है। तो गोई मरुस्थल आपका ये मंगोलिया में स्थित है। कहाँ पे है? मंगोलिया में। 38वीं समानांतर रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच विभाजित करती है? पोलैंड और जर्मनी को, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, भारत और तिब्बत को, या फिर उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को। तो जो 38वीं समानांतर सीमा रेखा है वो किन देशों को विभाजित करती है? तो वो आपका किसको करती है? कहती है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को आपस में डिवाइड करती है। ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में, राष्ट्रीय उद्यान कोलकाता में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका पड़ जाता है बनरघट्टा जैविक उद्यान। कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। ठीक है, बेंगलुरु में है। विश्व में कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? USA, नॉर्वे, स्वीडन या फिर कनाडा? तो कौन सा है? कनाडा है। ठीक है, कनाडा है। अफ्रीका की मूल जनजाति पिग्मी। ठीक है, अफ्रीका की मूल जनजाति कौन सी? पिग्मी है। किस नदी में पाई जाती है? नाइजर, कॉन्गो, जम्बेजी या फिर नीलाइल नदी? ठीक है, तो कहाँ पाई जाती है? कॉन्गो बेसिन में पाई जाती है, कॉन्गो रिवर के आसपास में। ठीक है, पिग्मी कहाँ पाई जाती है? कॉन्गो में पाई जाती है। ध्यान रखेंगे। भारतीय प्रमाणिक समय एवं ग्रीन वॉच के मध्य GMT में अंतर कितना पाया जाता है? ठीक है, तो इसमें कितना अंतर पाया जाता है? तो इसमें प्लस में 5/1/2 में घंटा का अंतर देखने को मिलता है भारतीय प्रमाणिक समय और ग्रीन वॉच मध्य के समय। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? ठीक है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो आपका इसमें 36 द्वीप समूह हैं। ध्यान रखेंगे, लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? 20.7%, 21.7, 22.7 या फिर 24.1%? तो इसमें आपका वन क्षेत्र कितना पाया जाता है? ठीक है, तो ये आपका पाया जाता है 24.0.1% पाया जाता है। ठीक है, डी आंसर हो जाता है। एक सेकेंड, थोड़ा इसको वेट। ठीक है, हाँ। भारत में कुल राष्ट्रीय मार्ग हैं, उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? ठीक है, तो कितने राष्ट्रीय मार्ग हैं और उनकी लंबाई कितनी है? 34 राजमार्ग हैं, 16,000 किलोमीटर लंबाई है। 44 राजमार्ग हैं, 24,000 किलोमीटर लंबाई है। या फिर 54 राजमार्ग हैं और 32,000 किलोमीटर लंबाई है। या 288 राजमार्ग हैं और 17,000 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, तो कितना है आपका? इसमें आपका 228 राज्य हैं और 70,000 किलोमीटर की लंबाई उनकी है। ठीक है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का इतिहास कौन सा वर्ष महाविभाजन वर्ष कहलाता है? ठीक है, कौन सा महाविभाजन वर्ष कहलाता है? तो ये आप जानते हो, क्वेश्चन का आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो ये कब हुआ था? ये आपका 1921 को माना जाता है। ठीक है, 1921 को महाविभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नाइल नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी नदी, गंगा नदी? तो दक्षिण अमेरिका की कौन सी सबसे बड़ी नदी के रूप में हम जानते हैं? तो किसे जानते हैं? अमेजन को जानते हैं। ठीक है, अमेजन को। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में, आर्कटिक में, हिमालय में या फिर अंटार्कटिका में? ठीक है, तो जो दक्षिणी गंगोत्री है ये आपका स्थित कहाँ पे है? तो ये है आपका अंटार्कटिका में है। ठीक है, गंगोत्री, वहाँ पे जो रिसर्च स्टेशन है उसी को कहते हैं दक्षिण गंगोत्री। ध्यान रखेंगे। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना की शुरुआत किस वर्ष घोषणा किया था? ठीक है, 2004 में, 2005, 7 या फिर 6 में? तो कौन से वर्ष रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन
व्हील्स नामक परियोजना की शुरुआत किया था, तो वो 2004 में किया गया था। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? ठीक है, जो भील जनजाति है या जनजाति है कहाँ पाई जाती है? असम में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ये कहाँ पाई जाती है आपका? ये पाई जाती है महाराष्ट्र में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी शीतल धारा है? बेंगुला, क्यूरोशियो, गल्फ स्ट्रीम या फिर ब्राज़ील। ठीक है, तो इसमें से कौन सी शीतल धारा के रूप में हम जानते हैं? तो बेंगुला को जानते हैं। विश्व में सबसे अधिक कपास कहाँ उत्पादन होता है? भारत में, मिस्र में, अमेरिका में या फिर रूस में। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है? ये अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, चकमुंडक, हिमजुग या फिर संगप्पो। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ये सकपो में पाई जाती है। हाँ, सकपो में। भारत का 90% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है। इस अभ्रक को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहते हैं? करया, जिबोरो, रूबी वैरायटी या फिर हुरा। ठीक है, तो क्या कहा जाता है? जो 90% अभ्रक झारखंड पाया जाता है, इस अभ्रक को किस नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं रूबी वैरायटी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? अत्यधिक तीव्र वर्षा कौन सा होता है? कपाशी वर्षा, वर्षा स्तरी, पच्छाव स्तरी। ठीक है, तो कौन सा बादल जाना जाता है अत्यधिक वर्षा के लिए? तो ये जो कपासी बादल होते हैं वो होते हैं। ठीक है, पृथ्वी तल की आयु लगभग कितनी वर्ष पुरानी मानी जाती है? 300 बिलियन वर्ष पुरानी, 4.6 बिलियन पुरानी, 150 बिलियन वर्ष पुरानी या फिर 100 बिलियन वर्ष पुरानी। ठीक है, तो कितना पृथ्वी का जो तल का आयु है वो लगभग मानी जाती है 4.6 बिलियन। कितना? 4.6 बिलियन। विली विली इंपॉर्टेंट है। विली विली क्या है? मानसूनी हवा है, ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, एक जनजाति है या फिर एक ठंडी धारा है। तो विली विली क्या है? विली विली आपका ये ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। बी ऑप्शन है आपका। विश्व में उपयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी? तांबा, सोना, चांदी या फिर लोहा। ठीक है, तो विश्व में उपयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु कौन सी है? वो आपका तांबा है। तांबा कहाँ पे सबसे पहले यूज़ हुआ था? ये आपका जो IVC है। ठीक है, IVC है, IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ पे इसका प्रयोग देखने को मिलता है। उसे कस्य युगीन सभ्यता भी इसलिए कहा जाता है। एनीवे, चलते हैं। बोइंग क्या है? बोइंग क्या है? पश्चिमी एशिया की जनजाति है, मध्य एशिया में बहने वाली तूफान है, अमेरिका में चलने वाला चक्रवात है या फिर व्यापारिक पौने हैं। ठीक है, तो ये बोइंग क्या है? बेंग क्या है? बेंगई, माफ़ कीजिए, बेंगई क्या है? ठीक है, बेंगई क्या है? तो बेंगई आपका ये पश्चिमी एशिया में चलने वाली एशिया में एक जनजाति का नाम है, बेंगई जाति। ठीक है, हिमालय श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? ठीक है, वृहत हिमालय श्रेणी, निम्न हिमालय श्रेणी, धौला शाल श्रेणी या फिर शिवालिक श्रेणी। कौन सी है? हिमालय में पड़ने वाली सबसे प्राचीनतम श्रेणी किसको कहते हैं? तो वो कौन सा है आपका? बृहद हिमालय की श्रेणी याद रहता है। ठीक है, बृहद हिमालय की श्रेणी में आता है। भारत में अल्पवनी कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान में, हिमालय के दक्षिणी ढाल में, सुंदरवन में या फिर अरावली में। ठीक है, तो जो अल्पवानी वन है ये पाए जाते हैं आपका सुंदरवन में। ठीक है, सुंदरवन में होता है। एक स्थान जो कि अक्षांश स्थिति हो सकती है वह कौन सी है? 91 उत्तर, 45 पूर्व या फिर 45 दक्षिण या फिर 91 पश्चिम। तो ये एक स्थान से जो सही अक्षांश स्थिति कौन सी हो सकती है वो आपका ये दक्षिणतम है। ठीक है, दक्षिणतम है, 45% दक्षिण। ठीक है,
जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह कौन सा है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो कौन सा है वो आपका भूमध्य रेखा है। ठीक है, विश्व में दूसरी सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, स्पेनिश, अंग्रेजी, चाइनीज या मैंडरीन। ठीक है, तो सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो आपका हिंदी है। ठीक है, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कोलंबिया, जिम्बाब्वे, मलेशिया या फिर इंडिया। ठीक है, तो सबसे बड़ा केले का उत्पादक देश कौन सा है? तो ये आपका इंडिया ही है। ठीक है, इंडिया ही है। भारत की जनसंख्या लगभग कितने प्रतिशत शहरी आबादी में है? ठीक है, तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, कितने सारे फैक्चुअल हैं वैसे, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। शहरी आबादी कितनी है? 31 है। ठीक है, 31.1 है। हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? 50%, 45%, 35% या फिर 40%। ठीक है, तो कितना है ये आपका? ये है 40% है। ठीक है, अधिकृत अनुमानों के अनुसार भारतीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे निवास कर रहा है? ठीक है, कितना % निवास कर रहा है? 18, 26, 29 या फिर 31। ठीक है, तो कितना है? ये आपका 26 है। ठीक है, 26% गरीबी रेखा से निवास कर रहे हैं। नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन कहाँ पर स्थित है? पुणे में, दिल्ली में, अहमदाबाद में या फिर बेंगलोर में। ठीक है, नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन कहाँ पर स्थित है? ये आपका अहमदाबाद में है। ठीक है, अहमदाबाद में। तो ये आपका यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूरे होते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और लाइक भी शेयर भी जरूर कीजिएगा। बाकी PDF आप बता दिया है, टेलीग्राम से ले सकते हैं। यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है, आप खुद प्रैक्टिस करके भी इसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शिव।